आज हम पहचान करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। किन दो टेंसेस की पहचान करेंगे? प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इन दो टेंसेस की हम पहचान करेंगे। अगर पेपर में कोई टेंस वो दे देता है एक सेंटेंस में और पूछता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला टेंस जो है वो किस में यूज हुआ है, कौन से सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हुआ है, आपके पेपर में 4 सेंटेंसेस होंगे और उनमें से आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उस पर टिक लगा। तो अब आप देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंसेस और इनकी थोड़ी सी पहचान कि आपको पेपर में समझ आ जाए। ये देखिए सेंटेंस नंबर 1, एक सेंटेंस है आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश, इसमें सिर्फ प्रेजेंट की बात होती है, जिसमें इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, मैं ये करता हूँ, वो करता है, वो खाता है, वो आता है, वो जाते हैं। इस तरह के जो सेंटेंस हैं रूटीन के, फिलहाल में रूटीन के कामों को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। अब ये सेंटेंस है आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब इसमें पहचान आपने ये देखनी है कि सबसे पहले आई वी यू दे जो भी हो, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म होती है, वर्ब की पहली फॉर्म होती है। और पहली फॉर्म को आपने कैसे पहचानना है? इसमें या तो टीच है, टाट नहीं होगा। इसमें जो पहली फॉर्म है उसके साथ ईडी नहीं लगा होगा, ईडी नहीं लगा होगा। ईडी का मतलब होता है पास्ट वाली फॉर्म, ठीक है जी। इसमें ईडी का इजाफा ना हो और ये सिंपल वर्ब हो, फर्स्ट फॉर्म हो, तो उसका मतलब है कि ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है जी सर। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस, शी रीड्स अ बुक, शी रीड्स अ बुक। अब शुरू में अगर ई शी इट या अकेला नाम ही शी इट या कोई सिंगल नेम हो तो वर्ब के साथ क्या लग जाता है? एस लग जाता है, वर्ब के साथ एस लग जाता है। अगर रीड या प्ले कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस लगा हुआ है, इसका मतलब है ये जुमला किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस, दे प्ले फुटबॉल एवरी डे। अब फिक्रे के एंड पर अगर एवरी डे लगा हुआ है या डेली या एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग या एवरी आफ्टरनून या एवरी नाइट या एवरी डे, ये अगर सेंटेंस के शुरू में एंड पर लगा हुआ है और दरमियान में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो जुमला किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। इसके बाद ही राइट्स अ पोएम, शुरू में ही है, राइट के साथ एस लगा हुआ। अब ये देखिए राइट्स, प्लेज, गोज, कम्स, इस तरह के सारे जो वर्ब हैं जिनके साथ एस लगा हो तो सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट पर है। इस तरह वी लिव इन पाकिस्तान, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर लिव के साथ ईडी लगा हो तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, ये पास्ट का जुमला है। लेकिन अगर फर्स्ट फॉर्म लगी है, वी लिव, शुरू में वी, दे, यू, ये अगर लगा है या शुरू में दो इंसानों का जिक्र है या दो काम करने वाले बंदे हैं तो फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं लगेगा, ये आपने याद रखना है। अब इसकी मेन पहचान, इसमें देखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो या वर्ब के साथ एस या ई एस लगा हो तो जुमला जो है क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल, हाँ प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये आपने बात याद रखनी है। ये पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा हो एस या ई एस तो वो जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसी तरह पहचान करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फिलहाल जारी, जिसमें किसी काम का जारी होना पाया जाए। इसमें इंग्लिश में बहुत आसान इसकी पहचान है। क्या पहचान है? इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा, ठीक है, यानी ये काम कर रहे हैं, ये भी जारी है, इसमें काम जारी है। इसमें करता है, आता है, जाता है, और इसमें कर रहा है, खा रहा है, लिख रहा है, सोया हुआ है या सो रहा है, ये सारी किसकी निशानी है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें पहचान कैसे करोगे? अगर वो कहता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जुमले पर टिक करें तो आपने देखना है आई के साथ हमेशा एम लगा होगा, एम इज
एम लगा है, इन लगा है, आर लगा है। इसमें आई और आई के साथ हमेशा एन, वी के साथ हमेशा आर, वी के साथ इन, दे के साथ आर, वी के साथ आर, यू के साथ आर। और फिर इस एन आर के बाद क्या लगा होगा? फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। उधर टीच लिखा होगा ना, टीच, आई टीच, लेकिन इसमें लिखा हुआ है आई एम टीचिंग, आई एन टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है। इसी तरह दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। लर्निंग। यू आर राइटिंग अ लेटर। इसमें निशानी आपने थोड़ी सी याद रखनी है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगा, आई एन जी, आई एन जी। और ये जो चीजें हैं एम, इज, आर, आर, इज एंड आर, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है। इज एंड आर के बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। इज टीचिंग, इज गोइंग, आर टीचिंग, आर गोइंग, आर प्लेइंग, इज प्लेइंग। इसमें ये याद रखें, इज एंड आर के बाद क्या लगा है? आई एन, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, उसके साथ आई एन जी। प्लेइंग, गोइंग, इज प्लेइंग, इज गोइंग, इज ईटिंग, इज रनिंग, आर गोइंग, आर कमिंग, इस तरह की इसकी पहचान है। तो आपने पेपर में ये देखना है, अगर वो पूछता है प्रेजेंट कंटिन्यू पर टिक करें, जुमले पर टिक करें, तो आपने ये चीजें दो देख लेनी। इज एम आर के बाद आई एन, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। जी सर। तो आपने ये दो फर्क याद रखने हैं, इज गोइंग, एम गोइंग, आर गोइंग। और इसमें फर्स्ट फॉर्म सिर्फ लगी होगी, आई हुई यू के बाद फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर शुरू में ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम है, शुरू में अगर आई, ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम ये अगर है, तो फिर वर्ब के साथ एस लगा, एस या ई एस। ये आपने दो मेन पहचान जो है याद रखनी है। तो पेपर में आप इनका फर्क कर सकेंगे, इन जुमलों को आप पहचान सकेंगे। ये आज हमने पहले दो टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इनकी पहचान की है। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों टेंसेस की पहचान करेंगे। जी।